संवैधानिक रूप से सरकार की बात ही राष्ट्रपति महोदया जी को बोलनी है। मैंने वही कहा कि ये बीजेपी का लव। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान दी सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। बीजेपी के सांसदों ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। दोनों नेताओं के खिलाफ बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति के अपमान को लेकर ये नोटिस दिया गया है। वहीं भाजपा सांसदों द्वारा उनके और सोनिया गांधी के खिलाफ संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का नोटिस दायर करने पर पप्पू यादव ने कहा कि राष्ट्रपति का पद देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सर्वगर्वित पद भी है और गौरवान्वित सम्मान से उस पद को देखा भी जाता है। भाजपा या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना राष्ट्रपति की आलोचना नहीं है। भाजपा का काम है हमेशा नए सबूतों के साथ मुद्दों से लोगों को दूर रखना। यदि मेरे किसी भी आचरण या मेरे किसी भी विचार से किसी को आहत होगा तो मैं उसे स्वीकार भी करूंगा और माफी भी मांगूंगा। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। देखिए, एक बात समझिए, एक तो राष्ट्रपति महोदया जी हम सब की, देश के 140 करोड़ लोगों की एक बहुत ही सर्वगर्वित पद भी है और देश के लिए गौरवान्वित सम्मान से उस पद को देखा भी जाता है। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना और राष्ट्रपति महोदया जी की आलोचना नहीं है। बीजेपी का काम है हमेशा नए सुगुफों के साथ मुद्दों से दूर रखना, भटकाना, देश की इकोनॉमी की बात नहीं करना, डॉलर की बात नहीं होना। ये सब मुद्दों को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा डॉलर हमारी कहाँ चली गई, देश के हालात क्या हैं, CIA का इंटरफेरेंस हमारे देश में कितना है, ISI का चीफ बांग्लादेश में क्या करता है। अब ये मुद्दे एक विषय था राष्ट्रपति भाषण का और उस पर हमने एक संदर्भ पर बात कही। फिर भी यदि कहीं से भी ऐसा महसूस किसी को होता है तो हमारे लिए भूल को यह कहना कि यदि मेरे किसी भी आचरण, मेरे किसी भी विचार से कोई भी व्यक्ति आहत होगा तो मैं तुरंत उसे स्वीकार भी कर लूंगा, क्षमा भी मांग लूंगा। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की कुर्सी का अनादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि मेरे आचरण से किसी को ठेस पहुंचे। लेकिन बीजेपी की हमेशा से यही परंपरा रही है कि हर बातों को तीर का तार की तरह आगे बढ़ाना। अभी जितनी बातें प्रियंका गांधी जी के बारे में, बीजेपी के कई MLA कैंडिडेट, पूर्व सांसद, कई लोगों के बारे में, कभी मैडम सोनिया जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, गूंगा और रेनकोट, क्या क्या नहीं बोला जाता था। कितनी बातें होती थी, कितनी बात कही जाती थी। 10 सालों तक आपने क्या नहीं कहा। LOC जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके बारे में आप क्या नहीं कहते हैं। मंदबुद्धि, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी कोई मंशा नहीं थी। यह सही है कि वह एक पद जो है गरिमा वाली है, लेकिन संवैधानिक रूप से सरकार की बात ही राष्ट्रपति महोदया जी को बोलनी है। तो मैंने वही कहा कि ये बीजेपी
का लव लेटर है, हमने तो कोई बात और कही नहीं। तो तब भी यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मेरे तरफ से हर परिस्थितियों में किसी को भी ठेस पहुंचाने जैसी कोई भी बात नहीं हो सकती। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद सोनिया गांधी ने इस पर अपनी टिप्पणी दी थी। उधर पप्पू यादव ने कहा था कि राष्ट्रपति सिर्फ एक स्टाम्प हैं, उन्हें सिर्फ लव लेटर पढ़ना है। बीजेपी ने दोनों नेताओं के इन बयानों पर आपत्ति जताई थी।